हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है टेरर इन द साहिल। किसके ऊपर है एडिटोरियल? अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, उनके ऊपर इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, जो जितने भी क्या कहते हैं टेररिस्ट हैं, उनका अटैक बढ़ता जा रहा है। और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो बैठ के देख रही हैं वो कुछ कर क्यों नहीं दी। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई गई थी? वर्ल्ड में पीस हो सके वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, तो इतने यहाँ अटैक हो रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, अबडक्ट किए जा रहे हैं, अपहरण किया जा रहा है, किडनैप किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, किस किस कंट्री में और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस पर अटैक कर रही है। तो इसे हम डिटेल में करेंगे बच्चों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, डेली हम एडिटोरियल डालते हैं आफ्टरनून में, तो आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर समझ आता है दोस्तों। और इसकी पीडीएफ हम अपनी ऐप पर डाल देते हैं डेली। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए हम एक लेके आए हैं डिस्काउंट ऑफर। उसमें क्या दे रहे हैं हम? जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक जो 999 में, वो हम हमारे यूज़र्स के लिए 1 वीक तक इसकी अनाउंसमेंट हम करते रहेंगे। सिर्फ इन यूज़र्स के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं चैनल के, उनके लिए दे रहे हैं 299 में सिर्फ 1 वीक तक। पर उसके लिए आपको एक काम करना है, आपने ये चैनल का सब्सक्राइब किया और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, वैसे तो ऐप में दिया ही हुआ है। 8708243324। बस आपको यूँ सब्सक्राइब दिखाना है और स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो वो कोर्स आपको 299 में मिल जाएगा, कंप्लीट ग्रामर का, आज से। ठीक है, 1 वीक तक। करें स्टार्ट बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरर इन द सहेल। टेरर का मतलब बताइए आपको, आतंक जो मचा रखा है। सहेल क्या? व्हाट इज सहेल? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सहेल कोई कंट्री नहीं है, ये एक रीजन है। इस रीजन में जैसे एशिया है, बहुत सारी कंट्री आ गई एशिया में, साउथ एशिया में बहुत सारी आ गई, तो सहेल रीजन में अफ्रीका की कम से कम 10 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, माले आ गई, नाइजर आ गई, तो कई कंट्रीज आती है। ठीक है, करें बात आगे। बुर्किना फासो आती है। तो इसमें अब नेक्स्ट करते हैं, टेरर की बात होगी। यहाँ पे मैंने आपको बता ही चुका, अटैक हो रहे हैं। ऑन ग्रोइंग, किस पर बेस है एडिटोरियल? ऑन का मतलब किस पर बेस है? ग्रोइंग इस्लामिस्ट वायलेंस इन अफ्रीका। ठीक है बच्चों, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, और इसकी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑन ग्रोइंग इस्लामिस्ट वायलेंस इन अफ्रीका। ग्रोइंग यहाँ पर बताइए पहले तो क्या है? जेरेंड है या पार्टिसिपल है? क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं लगभग, बट यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। इस्लामिस्ट वायलेंस इसका सब्जेक्ट है, डूअर है, वायलेंस जो बढ़ रहा है। ठीक है, इन अफ्रीका इस्लामिस्ट वायलेंस बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो इस्लामिस्ट वायलेंस इन्होंने कह दिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ग्लोबल पावर शुडंट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट। ग्लोबल पावर्स हैं जो ये यूएस, यूके, फ्रांस, शुड नॉट स्टे, इनको दूर नहीं रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द, किससे? स्टे अवे फ्रॉम किससे? ग्रोइंग थ्रेट। ग्रोइंग थ्रेट फिर से वही है, थ्रेट जो बढ़ता हुआ, डूअर है, तो ये पार्टिसिपल है। पोस्ड बाय द इस्लामिस्ट इन अफ्रीका, जो ऐसा थ्रेट, ये पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है, जो क्रिएट की है, कोस्ट की है। किसने क्रिएट की है? बाय इस्लामिस्ट इन अफ्रीका। इस्लामिस्ट जो है अफ्रीका में, उन्होंने ये थ्रेट क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट, द मैसेकर ऑफ एटलीस्ट 160 पीपल। मैसेकर का मतलब होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एटलीस्ट 160 पीपल इन अ बॉर्डर विलेज इन बुर्किना फासो। किसमें? एक बॉर्डर विलेज में, जो विलेज है इनके बॉर्डर पे, किस कंट्री में? बुर्किना फासो एक कंट्री है, सहेल रीजन की एक वन ऑफ द एक कंट्री है ये। ओवर द वीकेंड। ओवर द वीकेंड का मतलब है एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने 160 लोगों को मार दिया। ठीक है, मैसेकर इज किसके लिए आया ये बताओ? ये इज किसके लिए आया? ये इज का सब्जेक्ट ढूंढो। ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो ये इज का सब्जेक्ट ये है मैसेकर। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहे हैं जो मैसेकर हुआ ना, इज अ ग्रिम रिमाइंडर। ग्रिम वर्ड का मतलब होता है सीरियस, रिमेंबर कराने वाली चीज़ है, सीरियस रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब याद कर लो इस चीज़ को, ये तुम्हारे लिए घंटी है, याद करो। ग्रिम सीरियस रिमाइंडर है, डेट मेक्स यू रिमेंबर समथिंग ऑफ द थ्रेट द साहेल रीजन फेसिस। तो ये एक रिमाइंडर है, एक अलार्म की तरह है, जो ये थ्रेट है जो साहेल रीजन फेस कर रहा है। क्या? किससे? फ्रॉम इस्लामिस्ट टेररिज्म। जो ये इस्लामिस्ट टेररिज्म है, इससे इसको फेस कर रहा है। नोबडी हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है वहाँ की सरकारों ने। बट बुर्किनेबल अथॉरिटीज़,
बुर्किनेबल अथॉरिटीज हैव, नोबडी हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये उनके लिए आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हैं सरकारें। जैसे टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं और फिर क्लेम करते हैं हमारे द्वारा किया गया। भाई कभी आईएस वाले कहते हैं, कभी तालिबान वाले कहते हैं, हम क्लेम करते हैं। तो किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है ये जो अटैक हुआ है, बट बुर्किनेबल अथॉरिटीज, उस देश की ये जो अथॉरिटीज है, वहां की सरकार है, हैव नेम्ड, नेम का मतलब किसी का नेम लेना पब्लिकली, किसका नेम लिया है, द इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा। ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है, इसका नेम दिया गया है इस्लामिक ग्रुप इन ग्रेटर सहारा। तो इनका नेम ले लिया है वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, हैव नेम, इनका नेम लिया है, विच हैज़, अब ये विच इसी के लिए आया है, इसी ग्रुप के लिए, विच हैज़ कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब कंप्लीटेड या एग्जीक्यूट करना, विच हैज़ कैरिड आउट हंड्रेड्स ऑफ टेरर स्ट्राइक्स इन रिसेंट ईयर, जो कितनी मतलब अंजाम दे चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है 100 ऑफ टेरर स्ट्राइक्स इन रिसेंट ईयर्स। हाल ही के सालों में कई सारे अटैक कर चुका है, 100 सैकड़ों। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बुर्किना फासो विच सॉ इट्स फर्स्ट मेजर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक इन 2015। क्या कह दिया, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ना बुर्किना फासो में, जिसने क्या देखा, अपना पहला मेजर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक इन 2015 में देखा था। सिक्योरिटी सिचुएशन इन बुर्किना फासो विच, अभी तक क्या कहते हैं, अभी तक वर्ब किसकी नहीं आई है, सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई है बच्चों, ढूंढना है हमने, बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, ये सब प्रीपोजिशन के हैं। तो कह रहे द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बुर्किना फासो, कोमा लगा हुआ तो इसी के बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे। विच सॉ इट्स फर्स्ट मेजर, बुर्किना फासो जो कंट्री है, इसने अपना पहला मेजर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक 2015 में देखा था। अब आया है कोमा क्लोज होते ही, जैसे ही कोमा क्लोज हो गया, अब आएगा इसके लिए द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, पर सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए अब तक वर्ब नहीं आई थी, अब आएगी वर्ब। कोमा क्लोज हो गया, अब आएगी वर्ब, इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़, ये आ गया, द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ डिटेरियोरेटेड स्टेडली। स्टेडली का मतलब होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे और रेगुलर, रेगुलरली डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड का मतलब टू बिकम वर्स। तो सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो चुकी है, स्पेशली अलोंग द बॉर्डर्स विद। अच्छा, अब ये स्पेशली किसके लिए आया है, अब देखो इन्होंने अच्छा काम कर रखा है कोमास लगा के। देखो मैं यहाँ से तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ पढ़ना। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बुर्किना फासो, कोमा लगा, और ये बुर्किना फासो के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई, तो ये अब हैज़ किसके लिए आ गया, सिचुएशन के लिए। तो अब आगे पढ़ते हैं इसको। अब ये दोबारा कोमा लगा हुआ है, ये किसके लिए आया है बताइए, ये देखो इसके लिए। अब ये जो ये लाइन अकेली यहाँ छोड़ दी, बुर्किना फासो विच सॉ इज फर्स्ट मेजर इस्लामिक टेररिस्ट अटैक इन 2015, ये छोड़ दी, ठीक है। ये हैज़ तो ऊपर वाले के लिए आया था, अभी 2015 के बाद बात होनी जरूरी है अभी। तो ये कह रहे हैं ये उस कोमास के लिए, तो ये कह रहे हैं ये द टेररिस्ट अटैक इन 2015 स्पेशली, कहाँ हुआ है टेररिस्ट अटैक इन 2015, ये इसके लिए आया है, ठीक है, ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए थी पूरा सेंटेंस, और ये है टेररिस्ट अटैक का ये रहा सेंटेंस। ये बीच में तो पिछले वाले का सेंटेंस आ गया था ना, तो ये कह रहे हैं टेररिस्ट अटैक इन 2015 स्पेशली अलोंग द बॉर्डर्स, कहाँ हुआ ज़्यादातर वो, स्पेसिफिकली बॉर्डर्स विद नाइजर, ये भी एक कंट्री, एंड माली। अफ्रीका की 10 कंट्रीज आती हैं साहिल रीजन में, तो ये कह रहे हैं तो किस रीजन पे हुआ है, तो ये कह रहे हैं बुर्किना फासो जिसने पहला अपना ये देखा था, तो ये जो सिचुएशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, स्पेशली कहाँ पर, अलोंग द बॉर्डर्स विद नाइजर एंड माली, ज़्यादातर जो नाइजर और माली जो कंट्री हैं उसकी बॉर्डर्स पे ऐसा हाल हो रहा है। दिस हैज़ बीन द केस विद मच ऑफ द साहिल रीजन, तो कह रहे हैं ये जो है ना ज़्यादातर साहिल रीजन के केस में, ये ज़्यादातर साहिल रीजन में यही बात हो रही है, ज़्यादातर यही हो रहा है सारे रीजन में। जो साहिल रीजन के बारे में अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे कोमा लगा के। जो साहिल रीजन है ये 5900 किलोमीटर लॉन्ग सेमी अरिड टेरिटरी। सेमी अरिड टेरिटरी का मतलब क्या होता है, अरिड का मतलब क्या होता है, अरिड का मतलब होता है वेरी ड्राई, लैकिंग ऑफ वाटर, जहाँ सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, सब्जियाँ नहीं उगेगी, कुछ नहीं होगा, बारिश नहीं है। सेम अरिड वो होता है, सेमी अरिड मतलब थोड़ा कम। तो ये कह रहे हैं एस साहेल रीजन में हो रहा है ये ज़्यादातर केस, जो कि एक कैसी रीजन है, सेमी अरिड रीजन है। टेरिटरी का मतलब रीजन जो इतना किलोमीटर फैला हुआ है, कोई बात नहीं। इट हैज़ सीन, इट किसके लिए आया है, इसी रीजन के लिए आया है। इट हैज़ सीन
टेररिस्ट, ये क्या देख चुका है, टेररिस्ट ग्रुप्स एक्सपेंडिंग, पार्टिसिपल का काम करेगा क्योंकि डूअर है, टेररिस्ट ग्रुप्स एक्सपेंड होते हुए देयर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एंड स्टेपिंग अप, और क्या कर रहे हैं, इसी के लिए पार्टिसिपल है ये, स्टेपिंग अप अटैक्स ऑन सिविलियंस एंड सोल्जर्स, और जो अटैक हैं सिविलियन और सोल्जर पे उसे इंक्रीज कर रहे हैं। स्टेप अप का मतलब भी सिंपल है, नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हैं, और अटैक जो है सिविलियन और सोल्जर पे वो स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अटैक और इन्वेड में डिफरेंस सीख लो बच्चों। अटैक होता है बस किसी को मार देना, इन्वेड होता है उसके घुस जाना कंट्री में और उसकी चीज़ों को इंक्रोच कर देना, मतलब उसका धरती, उसकी लैंड छीन लेना, वहाँ के लोगों पे कब्जा कर लेना, पोजेशन। अटैक में सिर्फ मार दिया, खत्म। इन्वेड का मतलब जाकर किसी देश में उसकी लैंड वगैरह कब्जा लेना। चलो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये अटैक और सिविलियन सोल्जर पे इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, द बुर्किनो फासो अटैक ओकर्ड आफ्टर वन, ये जो बुर्किनो फासो का जो अटैक हुआ है, जो अभी बताया एक हफ्ते में इतने लोग मार दिए, ये किसके बाद हुआ है, ओकर्ड आफ्टर 137 पीपल वर किल्ड बाय जिहादिस्ट इन नाइजर, जब इन्होंने नाइजर में जिहादिस्ट गुरु हैं जो ये इस्लाम की दुहाई देकर ये जो मारते हैं, तो ये कह रहे हैं 137 पीपल को इन्होंने मार दिया मार्च में, इसके बाद अब अटैक हुआ है। इन नाइजीरिया, नाइजीरिया अब अलग देश है, नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है, ठीक है। सिंपल बात है, नाइजर में फ्रेंच बोली जाती है, नाइजीरिया में इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की ये कॉलोनी रह चुका है, मतलब इन पे पहले उनका कब्जा था, यूरोप वाले सारे वर्ल्ड पे पहले कब्जा करके रख रखा था इन्होंने। तो ये कह रहे हैं इन नाइजीरिया इस्लामिस्ट कंट्रोल, इस्लामिस्ट इन नाइजीरिया, इस्लामिस्ट सब्जेक्ट कंट्रोल वर्ब, इस्लामिस्ट ने क्या कंट्रोल में ले लिया अपना, स्वाथ ऑफ टेररिस्ट, स्वाथ का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ समथिंग, पट्टी कहते हैं जिसे, लार्ज एरिया ऑफ टेरिटरीज रीजन, तो इन्होंने अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रीजन ले लिया, एंड हैव कैरिड आउट एबडक्शन, और वहाँ क्या कर चुके हैं ये इस्लामिस्ट, हैव कैरिड आउट, इसी के लिए आ रही है ये वर्ब, ठीक है। इस्लामिस्ट कंट्रोल स्वाथ ऑफ टेररिस्ट, और क्या कह रहे हैं, एंड हैव कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब कंप्लीटेड, और क्या कंप्लीट कर दिया, क्या एग्जीक्यूट कर दिया, एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब किसी को किडनैप कर देना फोर्सफुली, और अटैक कर लिया, अटैक भी करा इन्होंने, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, गनिंग डाउन, गन डाउन का मतलब बताओ, नाइजीरिया की बात हो रही है, ठीक है, नाइजीरिया ये रहा, इन नाइजीरिया इस्लामिस्ट कंट्रोल, ये सब कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने कह रहे हैं इंक्लूडिंग, इसमें क्या आ रहा है, गनिंग डाउन 27 पीपल, गनिंग डाउन का मतलब सिंपल क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है इसलिए जेरेंड का काम करेगा, गनिंग डाउन का मतलब किसी को मार देना विद अ गन, टू शॉट समवन विद अ गन, ठीक है, शूट करना किसी को। 27 पीपल इन अ विलेज ऑन संडे, संडे को मारा इन्होंने। माली हैज़ बीन फाइटिंग टेरर ग्रुप सिंस 2013, जो ये माली कंट्री है, दोनों के बारे में बता दिया, पहले नाइजीरिया के बारे में बता दिया, माली के बारे में बता दिया, तो कह रहे हैं ये टेरर ग्रुप से लड़ रहा है, 2013 से लड़ रहा है। 4 मेन टेरर आउटफिट्स, अब ये आउटफिट्स का मतलब क्या होता है, एक तो आउटफिट होता है ड्रेस, आपने गाना सुना होगा गुरु रंधावा का, मुंडिया नू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे, वो नहीं है, ये ड्रेस नहीं है। एक आउटफिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है 4 मेन जो टेरर की ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है इस रीजन में, नाम सुन लो उनका, द ISGS, इसका भी हम पढ़ चुके हैं फुल फॉर्म, ठीक है, क्या था ये, सहारा वाली थी ना, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, करें इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, द इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, ये एक और आ गई, द जमायत एट नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, एक और आ गई, द लोकल अलकायदा ब्रांच, अच्छा एक ब्रांच और भी है इनकी, लोकल अलकायदा ब्रांच इन माली, अलकायदा ने एक लोकल ब्रांच खोल रखी है माली में, एंड बोको हराम, ये भी एक इस्लामिस्ट ग्रुप है। तो ये कह रहे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ऑपरेट करती हैं। ऑफ दिस, इनमें से द ISGS जिसका भी बात किया था, इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, जिसने अभी मारा है, शायद उनका नाम लिया है बोको, ये जो देश है जो सबसे पहले आया था अभी बुर्किना फासो, इनकी और इनकी जो सरकार है इनका नाम लिया था। तो कह रहे हैं ऑफ दिस द ISGS एंड जमात एट नसर आर रिपोर्टेडली इन अलायंस, रिपोर्ट दी जा रही हैं, कथित रूप से रिपोर्ट में आ रहा है कि ये अलायंस में काम कर रही हैं मिलकर, टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन द बुर्किना माली नाइजर बॉर्डर रीजन, मिलकर काम कर रही हैं ताकि ये अपना इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें बुर्किना माली नाइजर बॉर्डर रीजन पर, वेयर, जहां दे शूट डाउन एनीवन, जहां ये किसी को भी मार देते हैं, हु डजंट डिक्लेयर देयर लॉयल्टी टू द जिहादी, जो अपनी लॉयल्टी, जो भी ईमानदार हो के नहीं हमारे प्रति, जिहादिस्ट के प्रति ईमानदार जो नहीं होता, की शिकायत लगाता है सरकार को, मार देते हैं। बोको हराम एंड, और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन और बच गई थी ना अभी हमने पढ़ी थी, बोको हराम एंड
बोको हराम एंड द ISWAP, अभी पढ़ा था हमने ISWAP के बारे में, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, ठीक है, आर फाइटिंग ईच अदर, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, बट कंट्रोल टेरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, पर क्या कंट्रोल करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया की टेरिटरीज को मिलकर कंट्रोल भी करते हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं, आपस में भी लड़ते रहते हैं। फ्रांस है डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, यूज करना भी होता है, अच्छे तरीके से डिप्लॉय करो, यूज करो। एक डिप्लॉय का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, पोस्ट करना, मतलब अपने सैनिक और लगा दो जहां वॉर हो रहा है। फ्रांस है डिप्लॉयड ट्रूप्स, सैनिक अपने लगा दिए, कहाँ लगा दिए, इन द रीजन, इस रीजन में, फॉर किस चीज के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, रिवोल्ट, गुरिल्ला वॉर, जैसे मतलब वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दें जो लोग, तो उन्हें इंसर्जेंट बोलते हैं और उस प्रोसेस को इंसर्जेंसी बोलते हैं। तो किस चीज़ के लिए लगाया, काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, मिलिट्री का यूज़ करके रिवोल्यूशनरीज का, गुरिल्ला का मुकाबला करने के लिए, मिलिट्री या फिर ये पॉलिटिकल पावर एक्शन यूज़ करना अगेंस्ट रिवोल्यूशनरीज या गुरिल्लास। तो कह रहे हैं इस चीज़ के लिए इन्होंने लगा दी, फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एंड इज हेल्प्ड, और इसकी हेल्प किस कौन कर रहा है, फ्रांस की, बाय द यूएस, विच हैज़, यूएस के बारे में क्या कह रहे हैं, विच हैज़ ए ड्रोन बेस इन नाइजर, इनका एक ड्रोन बेस भी है। ड्रोन बेस क्या होता है, ड्रोन बेस का मतलब सिंपल है, जिसमें कोई आदमी नहीं है, ठीक है, हवा में इन्होंने कुछ अनमैन्ड व्हीकल लगा रखे हैं, एंटीना लगा रखे हैं, उससे नज़र रखते हैं, सिंपल। विच हैज़ ए ड्रोन बेस इन नाइजर, द रेजाइम चेंज पॉलिसीज, सैटेलाइट के थ्रू करते हैं सब 5G का यूज़ करके, ठीक है, द रेजाइम चेंज पॉलिसीज ऑफ द यूएस, ये जो यूएस और फ्रांस की रेजाइम चेंज पॉलिसी है ना, रेजाइम चेंज का मतलब, रेजाइम चेंज पॉलिसीज आर, ये आर किसके लिए आया है, ये है सब्जेक्ट, ये तो सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। ये कह रहे हैं रेजाइम चेंज पॉलिसीज आर, क्यों है रेजाइम चेंज पॉलिसी का मतलब, ये यूएस और फ्रांस, ये जो बड़े बड़े देश हैं ना, ये किसी भी देश का तख्ता पलट कर सकते हैं, वहाँ की सरकार को या दूसरी सरकारों को पैसा देके, इन्फ्लुएंस डाल के, अटैक करवा के। तो ये जो इनकी रेजाइम, वहाँ की सरकारें बदलवाते रहते हैं, भाई तुम सही नहीं काम कर रही, तुम लड़ नहीं पाई, चलो बदलो। तो कह रहे हैं जो रेजाइम चेंज पॉलिसी ना, आर पार्सली, पार्सली का मतलब पूरी तरह से नहीं, पर ठीक है थोड़ा बहुत, टू बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स द साहेल कंट्रीज आर फेसिंग, इनको ब्लेम किया जाता है, ठीक है, आर पार्सली टू बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स द साहेल कंट्रीज आर फेसिंग टुडे, जो साहेल कंट्री फेस कर रही है, इनको ब्लेम किया जाता है। व्हेन नाटो इन्वेजन रिमूव्ड, अच्छा बात कर रहे हैं सुन लो, व्हेन इन नेट, बहुत पुरानी बात है 2011 की, व्हेन ए नाटो इन्वेजन, इन्वेजन रिमूव, नाटो का इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अटैक करना और वहाँ का कब्जे में ले लेना, नाटो इन्वेजन रिमूव्ड मुअम्मर गद्दाफी फ्रॉम पावर इन लीबिया इन 2011, ये गद्दाफी के बारे में सुना होगा, इसकी तो वीडियो ही बहुत खतरनाक यूट्यूब पे है, लाइव दिखा रहे हैं मारते हुए इसको। एक गद्दाफी लीडर था जिसने 1969 से 2011 तक वहाँ पे राज किया था, ठीक है, वहाँ के राजा को मार दिया था और खुद राज किया था, और बड़ा गंदे तरीके, नहीं कानून नहीं कुछ नहीं, किसी को भी मार देना इसका राज था। तो वहाँ के लोगों ने अरब में क्या हुआ, अरब साइड में कई तुर्सानिया, इजिप्ट, इन देशों में क्या होने लग गया, लोग तख्ता पलट करने लग गए तानाशाह का। तो यहाँ लीबिया के लोग भी उनको देखकर पूरे मोटिवेट हो गए, इन्होंने भी गद्दाफ़ी के खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिया। और ये कितना लड़ लेते हैं, गद्दाफ़ी के पास सेना थी तो हेल्प की, वहाँ के लोकल जो रेबलियन थे, वहाँ के लोकल मिलिटियाज़ की हेल्प किसने की, यूएस वगैरह, इन नाटो कंट्रीज़ ने। नाटो कंट्रीज़ कौन सी हैं, नाटो का वो कहाँ है, पहले तो बताओ, हेडक्वार्टर का है नाटो का, ब्रुसेल में है, ठीक है, हेड कौन है, जेंस है, जेंस स्टोल्टनबर्ग, जेंस से याद कर लो, जीन्स पहनता है, यूं याद कर लो। 30 कंट्रीज़ हैं इसमें, किस लिए बनाई गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म हुआ तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इतना पैसा लग गया इनका वर्ल्ड वॉर में, लग गया पैसा, इकोनॉमी डाउन होगी, तो इनको खतरा महसूस होने लग गया, किससे, सोवियत यूनियन से, जिसमें रशिया वगैरह देश हैं, ये कि दोबारा अटैक ना हो जाए, इकोनॉमी भी डाउन है हमारी। तो इन्होंने आपस में मिलकर कई देशों ने नाटो बना लिया, जिसमें मिलिट्री वगैरह इन सब की काम करती है, ताकि सिक्योरिटी ना हो, थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी के लिए अपने बनाई थी 1949 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसएफ, कनाडा, कई देश हैं इसमें, यूएस कनाडा वहाँ से हो गया, और बाकी सब यूरोप की कंट्रीज हैं, वो अमेरिका कंट्रीज होगी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी, यूएस और कनाडा, बाकी सब यूरोप की हैं लगभग, टर्की भी है इसमें। तो जो भी है, ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि रशिया वगैरह से सिक्योरिटी थ्रेट ना आए। तो ये जो भी है, तो इन्होंने इन्वेजन कर दिया था किस पे, 2011 में, ठीक है, इन्वेजन मतलब साथ दिया था वहाँ के रिबेलियंस का, मारो हम भी ऊपर से एयर स्ट्राइक करेंगे, तो गद्दाफी को मारा था इन्होंने। तो तब से लेकर लीबिया में भी क्या हो नहीं हो पाया, चलो सरकार तो बन ली, मान लिया, मार दिया गद्दाफी को, फिर ये आपस में लड़ने लग गई सरकारें। तो कह रहे हैं
व्हेन नाटो इन्वेजन रिमूव मुअम्मर गद्दाफी फ्रॉम पावर इन लीबिया इन 2011, तब से द रीजन लोस्ट अ स्टेबल बुलवाक अगेंस्ट मिलिटिया, तब से इस रीजन ने लोस्ट कर दिया एक स्टेबल बुलवाक। बुलवाक एक दीवार होती है विच प्रोटेक्ट्स यू समथिंग अनप्लीजेंट, जो आपको हर चीज़ से बचाए। तब से एक बुलवाक, स्टेबल बुलवाक जो है, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट मिलिटियाज, वो खो चुका है अगेंस्ट मिलिटियाज एंड जिहादिस और इसके खिलाफ जो भी अगेंस्ट, मतलब इनसे मिलिटियस और जिहादिस से वहाँ के ये जो स्टेबल बुलवाक है, ये बिल्कुल ही रीजन खो चुका है, प्रोटेक्शन खो चुका है। मिलिटियास कौन होते हैं? मिलिटियास मिलिट्री में नहीं होते, पर इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर ली होती है। वहाँ के लोकल कोई भी लड़के हो गए जो क्या कहते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग ले लेते हैं, पर वो मिलिट्री में नहीं है, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते, बस मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती है, सिविल पॉपुलेशन होती है। तो वहाँ के जिहादिस्ट और मिलिट्री से क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन खो चुका है ये, तब से लड़ाइयाँ हो रही हैं। लीबिया के बाद बात करती है हैविंग फॉलन का मतलब ये यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। हैविंग फॉलन, गिरने के बाद, हैविंग फॉलन इनटू अनाकी, यूके में से अनाकी बोलते हैं, आर साइलेंट होता है, यूएस में अनार्की बोलते हैं। अनाकी का मतलब होता है नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, कोई रूल नहीं है। तो कह रहे हैं गिरने के बाद एंड सिविल वॉर होने के बाद बिकम ए जिहादिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, एक जिहादिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया। जिहादिस्ट के लोग इस पे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रीड मतलब बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। व्हेन ट्रबल स्प्रेड टू माली, जो कि 3000 किलोमीटर है लगभग फ्रांस से। व्हेन ट्रबल स्प्रेड टू माली, जब ये खतरा माली में आया, फ्रांस मेड ए मिलिट्री इंटरवेंशन इन 2013, तो फ्रांस ने 2013 में अपनी मिलिट्री डाल दी वहाँ पर बीच में बचाव में। बट इट डिडंट डिफीट द इंसर्जेंसी, पर इसने इंसर्जेंसी को नहीं हरा पाई। इंसर्जेंसी का मतलब वही गुरिल्ला वर, रिवोल्यूशनरीज, जो भी वहाँ के लोग हैं, सिविल लोग हैं जो सरकार पर अटैक करते हैं, उन्हें ये नहीं हरा पाया फ्रांस। विच स्प्रेड बियॉन्ड मालीज बॉर्डर, क्यों नहीं हरा पाया? ऐसी इंसर्जेंसी है जो स्प्रेड हुई है, कहाँ तक फैली हुई है? माली के बॉर्डर के बियॉन्ड तक फैली हुई है। नाउ बियॉन्ड मतलब परे, बॉर्डर से भी आगे। नाउ जिहादिस्ट फाइंड सेफ हेवंस इन द लोलेस्ट डेजर्ट्स ऑफ द साहिल, अब जिहादिस्ट ने क्या ढूंढ लिया है? सेफ हेवंस। हेवन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मतलब हेवन का मतलब है ए प्लेस वेयर यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म, तो मतलब जहाँ आप सेफ हो। तो कह रहे हैं जिहादिस्ट फाइंड सेफ हेवंस इन द लोलेस्ट डेजर्ट, लोलेस्ट मतलब जहाँ कोई कानून नहीं है, ऐसे डेजर्ट एरिया ही है ये लगभग, ठीक है, सेमी एरिड था ना। लोलेस्ट डेजर्ट्स ऑफ द साहिल, तो कह रहे हैं जिहादिस्ट ने ढूंढ लिया अपना प्रोटेक्शन की जगह। व्हेन द आईएस मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईएस वाज डिस्ट्रॉयड इन इराक एंड सीरिया, जो ये मिडल ईस्ट की कंट्री हैं, वेस्ट एशिया की, जब इनका क्या, वेस्ट एशिया को मिडल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब इन, जहाँ पे सारे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया और टर्की हो गया, इज़राइल हो गया, सब हैं इसमें। तो कह रहे हैं व्हेन द आईएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड इन इराक एंड सीरिया, इनका जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया गया, देयर फुट सोल्जर्स फ्लैड टू अफ्रीका, जो ये पैदल सोल्जर हैं, फ्लैड का मतलब भाग जाना, तो ये तेज़ी से अफ्रीका की तरफ आ गए जब वहाँ पे तोड़ फोड़ मच गई थी, पूरे बमबारी कर दी थी मिलकर वर्ल्ड पावर्स ने। तो इन्होंने वहाँ रीग्रुपिंग किया अपने आप को रीजन में, वहाँ पे भी इसी कारण से हुआ था। इराक में यहाँ गद्दाफी को मारा गया था मिलकर, और वहाँ पे किसको मारा था? सलाम, मोहम्मद सलाम, क्या नाम है उसका, पढ़ लेना। इराक का लीडर कौन था जिस पे अटैक कर दिया गया था? द रीसेंट अटैक्स, तो ये कह रहे हैं रीग्रुपिंग देमसेल्फ इन द रीजन। ये एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट, उसमें भी दिखाया गया था उसको। द रीसेंट अटैक शुड सर्व एज ए वार्निंग, तो ये कह रहे हैं जो रीसेंट जो अटैक हुआ है शुड सर्व एज ए वार्निंग, ये एक तरह से वार्निंग दे रहा है। सर्व का मतलब एक तरह से एक वार्निंग की तरह लो टू ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनके शेयर हो मतलब जो जिम्मेदार हों, जो जितने भी वर्ल्ड पावर जिम्मेदार हैं, एक उनके लिए एक वार्निंग है। यूएन हो गया और बाकी ग्लोबल पावर होगी। मेजर ग्लोबल पावर्स विच, इसी के लिए आया, विच वर्क टुगेदर विद रीजनल प्लेयर्स, मेजर ग्लोबल पावर जिन्होंने काम किया था रीजनल प्लेयर्स के साथ मिलकर। रीजनल प्लेयर्स मतलब, रीजनल प्लेयर्स कौन होते हैं? जैसे इराक है, उस पर ये टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, वहाँ के आसपास पड़ोसी देशों के साथ मिलकर टू डिफीट द आईएस इन वेस्ट एशिया, तो इन्होंने आईएस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में। तो अब ये शुड किसके लिए आया? कोमा से बात देखो, मेजर ग्लोबल पावर्स के लिए आया, बाकी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वर्ब तो असली अब आई है। शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम अफ्रीका, तो ये अफ्रीका से ये जो थ्रेट बढ़ता हुआ थ्रेट है, इसके दूर नहीं हटना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। दे शुड अलोंग विद द यूएन, दे शुड
हेल्प, शुड के लिए हेल्प आई है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। उनको यूएन के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर हेल्प करना चाहिए सहेल रीजन का, ये जो सहेल की कंट्रीज हैं, हेल्प करना चाहिए सहेल कंट्रीज को। क्या करवाने में? ये हेल्प एक पॉजिटिव वर्ब होती है। क्या करवाने में? बिल्ड कैपेसिटी एंड इंस्टीट्यूशंस की, उनकी कैपेसिटी बढ़ सके, सरकार मजबूत हो सके, इंस्टीट्यूशंस सही हो, इंडिपेंडेंट सरकार अच्छे से लागू हो सके। ऑफर स्टेबल गवर्नेंस, और गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेबल आ जाए। और अडोप्ट सस्टेनेबल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज, और ऐसी काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज बनाए जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब सेम लेवल पे कंटिन्यू रह सके। सस्टेनेबल का मतलब एक तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे और इंडस्ट्री भी ग्रो करे, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर लो। पर एक सस्टेनेबल का मतलब है कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अ सेम लेवल। तो कह रहे हैं ताकि ये जो काउंटर करने की, इंसर्जेंसी को काउंटर करने की जो स्ट्रेटेजी है वो सस्टेनेबल हो, तो इनको हेल्प करके मिलजुल के करना चाहिए। ये सिंपल ही एडिटोरियल आज का कह रहा था। ठीक है बच्चों।